दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की। तो चलो चलते हैं स्किनर के सिद्धांत पर बात करते हैं। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्किनर के सिद्धांत को किस किस नाम से जानते हैं। स्किनर का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्किनर कौन थे? स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। BF स्किनर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी पुस्तक थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किए। पहले उसने चूहे पे किए 1938 पे और फिर 1943 में कबूतरों पर किए। उसने क्या किया कि चूहे को एक बॉक्स में, उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा गया है, बाद में उनके विद्यार्थियों द्वारा एक बॉक्स बनाया गया और उस बॉक्स में चूहे को रखा गया। चूहा भूखा था और बॉक्स में लीवर दबता था। जब लीवर दबता था तो एक दाना मिल जाता था। चूहे को पता नहीं था कि लीवर दबाना है, लेकिन भूखा था तो बाय चांस उसका पैर लीवर में पड़ता था और उसे भोजन मिल जाता था। इसी तरह कबूतर को किया उसने। कबूतर भी बंद रहता था और भूखा था, तो क्या करता था कि कबूतर के लिए एक बॉक्स बना रखा था और ऊपर से उस पर एक छेद था। तो जो ही कबूतर उस छेद पर चोंच मारता था तो वहाँ से दाना टपक जाता था। इस तरह से स्किनर ने कबूतर पे और चूहे पे प्रयोग करके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्योंकि स्किनर व्यवहारवादी था, लेकिन वह व्यवहारवाद में, जैसे व्यवहारवाद वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है, इसने वातावरण की उतनी गुलामी नहीं सही जितनी कि अन्य SR मनोवैज्ञानिकों ने सही थी। ये इसीलिए इसे RS सिद्धांत, इसके सिद्धांत को RS सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये पहले रिस्पॉन्स की बात करता है कि प्राणी पहले क्रिया करेगा और उसके बाद उसे स्टिमुलस दिया जाएगा। अब तक क्या हो रहा था? पहले स्टिमुलस मिलता था तब रिस्पॉन्स। पावलोव या थॉर्नडाइक पहले स्टिमुलस की बात करते थे, फिर रिस्पॉन्स की बात। इसने कहा नहीं, पहले रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। जो स्टिमुलस दिया जाएगा वह रीइंफोर्समेंट के रूप में दिया जाएगा, लेकिन वह अगली क्रिया के लिए स्टिमुलस का काम करेगा। इस तरह से स्किनर जो है व्यवहार, 2 तरह के व्यवहारों की बात करता है। एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है? यह व्यवहार स्टिमुलस के नियंत्रण में होता है, अर्थात यदि स्टिमुलस होगा तो ही रिस्पॉन्स होगा। जैसे प्रकाश पड़ने से आंखें बंद हो जाती हैं या पिन चुभने से हाथ अपने आप हट जाता है। किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगेगा तो एकदम हाथ हट जाएगा, तो ये जो है रिस्पोंडेंट है। दूसरा व्यवहार था ऑपरेंट। ऑपरेंट बिहेवियर, यह व्यवहार स्टिमुलस के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता। यह जो है प्राणी की इच्छा पर भी निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति अगर अपने कमरे में है और बाहर से कोई घंटी बजा रहा है, तो वह उसकी इच्छा है कि उस घंटी को सुनने के बाद दरवाज़ा खोले या न खोले, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है और इस व्यवहार को ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। और स्किनर ऑपरेंट बिहेवियर को इम्पोर्टेंट मानता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, ऑपरेंट लर्निंग इज
इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है और इसमें वह वातावरण का गुलाम नहीं होता। आगे देखिए, सीखना क्या है। स्किनर के अनुसार सीखना है प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाना, अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेस। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सेस होंगी उतनी ज़्यादा जो है व्यक्ति सीखेगा, और सीखने की प्रक्रिया में इसे विकसित किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, वह गुलाब, कमल या चमेली में से चमेली को सही नहीं लिख पा रहा है, तो जब तक वह चमेली सही नहीं लिखेगा तब तक वह प्रतिक्रिया करता रहेगा, और जिस समय वह लिख देगा तो वह चमेली लिखना सीख गया है। तो इट मीन्स सीखना जो है प्रतिक्रियाओं की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेस को बढ़ाना है। और अब प्रतिक्रिया शक्ति कैसे बढ़ाई जाएगी? प्रतिक्रिया शक्ति रीइंफोर्समेंट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसे स्किनर के रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रतिक्रिया शक्ति में रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, और रीइंफोर्समेंट कब दिया जाएगा? कार्य करने के तुरंत बाद। स्किनर कहता है कि प्रतिक्रिया के तुरंत बाद स्टिमुलस दिया जाना चाहिए, रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, जो कि स्टिमुलस का काम करेगा। ऐसा नहीं कि आज लिख दिया बच्चे ने और परसों जाके आप कह रहे हैं 2 दिन बाद जाके कि हाँ तुमने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, तो उसका महत्व नहीं रह जाता। इसलिए बच्चों को तुरंत रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। आगे, रीइंफोर्समेंट करने वाले स्टिमुलस रीइंफोर्सर कहलाते हैं। जो भी स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट कर रहा है, अगर बच्चे को आपने गुड दे दिया, गुड जो है एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही वह गुड जो है स्टिमुलस का काम कर रहा है कि इससे बच्चा दूसरी जो क्रिया है उसे करने के लिए प्रेरित होगा। और रीइंफोर्समेंट हम जो है एक योजना बनाकर भी दे सकते हैं। रीइंफोर्समेंट 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब रीइंफोर्समेंट की उपस्थिति से प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ेगी, जिस उद्दीपक की उपस्थिति से रिस्पॉन्सेस की रेट बढ़ जाएगी। जैसे इसमें प्राणी कुछ पाने के लिए अनुक्रिया करता है, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होगा? अब देखिए, दंड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि स्किनर ऐसा मनोवैज्ञानिक था जो दंड का घोर विरोधी था। दंड का प्रयोग करने पर वह एकदम मनाही करता था, और वो कहता था दंड के स्थान पर, पनिशमेंट के स्थान पर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? इसमें रीइंफोर्सर वे उद्दीपक होते हैं जिनकी अनुपस्थिति प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ा देती है। ऐसे विद्यालय में यदि बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो उसको उसकी प्रिय चीज़ से वंचित करो, तो जिससे वह जो है काम करने लग जाएगा। अगर आपने कोई कार्य दिया है और बच्चे ने नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि उसको डांट दिया या पीट दिया, ऐसा नहीं। उसको उसकी प्रिय चीज़ है कुछ देर के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की प्रिय चीज़ जो विद्यालय में बालक आ रहे हैं उनकी प्रिय चीज़ होती है खेल। कुछ देर के लिए उसे खेल से वंचित कर दिया तो वह जो है अपना काम कर लेगा। उसके साथियों के साथ जाने से रोक दिया तो वह अपना काम कर लेगा। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। टाइप 2 का रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राथमिक रीइंफोर्सर वे उत्तेजक हैं जिनकी उपस्थिति के कारण कोई प्रतिक्रिया बलवती होती है। जैसे चूहा लीवर दबा रहा था तो भोजन प्राप्त हो रहा था, ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या है? जब प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ साथ दूसरा रीइंफोर्समेंट, दूसरी कोई क्रिया भी बलवती हो जा रही है। जैसे पावलव के प्रयोग में घंटी जो है, घंटी के प्रति कुत्ता अनुकूलित हो गया था, तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट को हम ये योजना बनाकर भी दे सकते हैं, और योजना भी 2 प्रकार की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू नंबर फिक्स्ड रेशियो में आप जो है
रीएनफोर्समेंट देंगे। फिक्स्ड रेशियो जैसे कि आपने कहा कि हर 5वीं क्रिया के बाद, हर तीसरी क्रिया के बाद उसको कोई रीएनफोर्समेंट देना है, तो ये फिक्स्ड रेशियो हो गया। वेरिड रेशियो कभी भी दे दिया, अचानक बच्चे को वेरी गुड या कोई उसको प्राइज़ दे दिया, तो ये जो है वेरिड रेशियो हो जाएगा। और फिक्स्ड के बजाय वेरिड में बच्चा ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वह हर समय रीएनफोर्समेंट मिलने के लिए तैयार रहता है कि कभी भी मुझे जो है रीएनफोर्समेंट दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, इसमें समय के अनुसार निर्धारित करते हैं कि एक निश्चित टाइम पे कि हम जो है 1 दिन में, 6 महीने में, जैसे विद्यालय में दिया जाता है कि मासिक परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद या वार्षिक परीक्षा के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल है। दूसरा है वेरिड इंटरवल, इसमें कभी भी दिया जा सकता है, किसी भी महीने में कभी भी आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया और उस समय उसको रीएनफोर्समेंट दे दिया, तो वह अगली क्रिया के लिए स्टिमुलस का काम करेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसकी शैक्षिक उपादेयता क्या है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार को एक निश्चित दिशा देने के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसका सिद्धांत कहता है रिवार्ड इज नेसेसरी, रिवार्ड पुरस्कार आवश्यक है। और टाइम ऑफ रिवार्ड, फिर पुरस्कार कब दिया जाए? इमीडिएटली। स्कूल एटमॉस्फेयर शुड बी हेल्दी, यह जो है मुख्य जोर देता है कि विद्यालय का वातावरण बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। और अगला, आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स शुड बी पिन पॉइंटेड, हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वह बिल्कुल पिन पॉइंटेड होने चाहिए। इस सिद्धांत के जो कंसिक्वेंसेस थे उससे प्रोग्राम लर्निंग निकली और डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मशीन। इस सिद्धांत में देखिए स्किनर ने जो है प्रोग्राम लर्निंग दी। प्रोग्राम लर्निंग पर हम आगे बात भी करेंगे, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे प्रोग्राम लर्निंग पे बनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम लर्निंग पर हम यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि जो स्किनर की प्रोग्राम लर्निंग थी वो लीनियर प्रोग्रामिंग थी। 3 प्रकार की प्रोग्राम लर्निंग आई है और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 3 प्रकार की प्रोग्राम लर्निंग कौन कौन सी थी। एक इसी से जो प्रेरणा लेकर टीचिंग मशीन का भी आविष्कार हुआ था। इसके अतिरिक्त हम इस सिद्धांत का प्रयोग माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा बालकों में वांछित व्यवहार विकसित करने के लिए कर सकते हैं। और यह सिद्धांत नई बातें सिखाते समय सीखने वाले की आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर जोर देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे आगे के वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।